बिहार के घने जंगलों के बीच एक पुरानी और सुनसान केबिन खड़ी थी। यह केबिन सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन गांव वालों के बीच इसकी दहशत आज भी जिंदा थी। कहते हैं कि जो भी इस केबिन के अंदर गया वह फिर कभी सही सलामत वापस नहीं लौटा। बूढ़े लोगों की माने तो यहाँ किसी आत्मा का वास था जो रात के अंधेरे में भटकती थी और किसी भी घुसपैठिए को अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। रवि, अर्जुन और निशा 3 दोस्त थे जो पैरानॉर्मल घटनाओं में बहुत दिलचस्पी रखते थे। वे कई डरावनी जगहों पर जा चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। बिहार के इस सबसे डरावने केबिन की कहानियों ने उनके अंदर रोमांच भर दिया था। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी केबिन में रात बिताएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वहां असल में क्या है। शाम ढलते ही वे तीनों अपनी कार में सवार होकर उस जंगल की ओर बढ़ने लगे जहां यह केबिन स्थित थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, घना कोहरा चारों ओर छाने लगा। रास्ता सुनसान था और चारों तरफ अजीब सी चुप्पी थी। यार, मुझे नहीं लगता कि यह सही आइडिया है, निशा ने घबराते हुए कहा। अरे डरने की क्या बात है, हम यहां सिर्फ रात बिताने आए हैं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। रवि, जो पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था, बहुत उत्साहित था। हम ये सब सिर्फ एक अफवाह साबित करने के लिए कर रहे हैं, कोई भूत वूत नहीं होता। थोड़ी ही देर में वे केबिन के बाहर पहुंच गए। यह एक टूटी फूटी लकड़ी की बनी झोपड़ी जैसी थी, जिसकी दीवारें खाई से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। दरवाजे के ऊपर पुराना नाम पट्ट लटका हुआ था, जिस पर कुछ धुंधले अक्षर उकेरे गए थे। रवि ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। अंदर घना अंधेरा था। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। फर्श पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर मोमबत्तियों के जलने के निशान थे। अचानक दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। तीनों चौंक गए। ये हवा की वजह से बंद हुआ होगा, अर्जुन ने खुद को शांत करते हुए कहा। वे टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखने लगे। दीवारों पर पुराने जले हुए कागज चिपके थे, जिन पर कुछ अजीब संकेत और मंत्र लिखे थे। उनमें से एक पन्ने पर खून से कुछ उकेरा गया था। निशा ने डरते हुए पूछा, ये सब यहां क्यों रखा गया होगा? तभी अचानक एक अजीब सी गंध कमरे में फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सड़ रहा हो। रवि ने टॉर्च घुमाई और देखा कि कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, उसके अंदर से एक कटा फटा खून से सना कपड़ा बाहर गिरा। तभी कमरे में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। तुम लोगों ने सुना? अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक ही खिड़कियां जोर से पटपटाने लगी और मेज पर रखी एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। तीनों दोस्तों के शरीर में ठंडक दौड़ गई। अब हमें यहां नहीं रुकना चाहिए, निशा ने घबराते हुए कहा। नहीं, हमें इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, रवि ने अपने कैमरा ऑन करते हुए कहा। लेकिन तभी कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और उसमें एक अजीब सी परछाई दिखी। ये परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक महिला की आकृति में बदल गई। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अर्जुन ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से जाम हो चुका था। यह सब क्या हो रहा है? निशा चिल्लाई। महिला की आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। वह बुदबुदा रही थी, लेकिन उसकी आवाज स्पष्ट नहीं थी। अचानक केबिन की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और उनके चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई और ऐसा लगने लगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। तभी निशा जोर से चीख उठी। उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रवि ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन फोन का स्क्रीन ब्लैक हो गया। अर्जुन दीवार के सहारे खड़ा था, लेकिन अचानक उसने भी अजीबोगरीब बड़बड़ाहट सुनाई दी। यह आत्मा हमसे क्या चाहती है? रवि ने घबरा कर कहा। तभी महिला ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम भी उन्हीं में से एक बन जाओगे। अचानक ही हवा का तेज झोंका आया और लालटेन बुझ गई।
तीनों ने महसूस किया कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। केबिन के दरवाजे अपने आप खुल गए और बाहर सिर्फ अंधेरा था। वे किसी तरह हिम्मत जुटाकर भागने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि चारों ओर की हवाएं सामान्य हो रही हैं, लेकिन केबिन अब भी अपनी जगह खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। वे तेजी से अपनी कार की ओर भागे और बिना पीछे देखे वहां से निकल गए। गांव पहुंचकर उन्होंने जब लोगों से इस केबिन के बारे में और पूछा, तो एक बुजुर्ग ने बताया, कई साल पहले उस केबिन में एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और जो भी अंदर जाता है उसे कभी नहीं छोड़ती। तुम लोग बचकर कैसे आ गए, यह तो कोई चमत्कार ही है। उस रात के बाद से रवि, अर्जुन और निशा ने पैरानॉर्मल घटनाओं की खोजबीन करना छोड़ दिया। लेकिन अब भी जब वे अकेले होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई उनकी परछाई में खड़ा है, कोई जो उन्हें अब भी देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि वे फिर से उस केबिन में लौटें।